Bulle Shah, the 18th century Punjabi Sufi poet from present day Pakistan, stood for love, humanity, and unity beyond religion. But in Mussoorie, Uttarakhand, a shrine in his name has now become the center of a controversy. The Mazar is said to be 100-year old and it is located inside the Windberg Allen School campus. For decades, devotees from all communities visited the shrine, which was managed by Sayyid Baba Bule Shah Committee. Locals say it symbolized communal harmony until recently, when right wing groups began claiming it was an illegal structure, allegations that multiple inquiries had earlier rejected. On January 24, 2026, the calm of Mussoorie was shattered. Around 25 to 30 people, allegedly linked to the Hindu Raksha Dal, entered the shrine in the Balahisar area, armed with hammers and iron rods. आज जिस तरीके से आप सबको पता है कि मसूरी में 24 तारीख को घटना घटी है, मज़ार को तोड़ा गया है बाबा बुल्ले शाह की, तो उसके आरोपी जो है वो खुलेआम बोल भी रहे हैं कि हाँ ये हमने करा है। और उन्होंने एक तरीके से चैलेंज करा है प्रशासन को, शासन को, कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक तरीके से इसी तरीके से उन्होंने चैलेंज करा है और पुलिस अपना काम कर रही है, इस पर जाँच तो हो ही रही है। लेकिन अब जैसे एक और वीडियो सामने आई है कि उसमें ये है कि अगर ये दोबारा रेनोवेट कराया जाता है तो उसको फिर तोड़ा जाएगा। तो इस पे प्रशासन को पहले से ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासन और पुलिस साथ दें और अपना काम अच्छे से निभाए। They vandalized the main structure, destroyed two nearby shrines, damaged religious books, and broke open the donation box, all while raising slogans of Jai Shri Ram. The incident was captured on video and it soon went viral. The Hindu Raksha Dal chief later praised the act online, claiming they had sent Bulle Shah back to Pakistan, and it has further fueled anger. The attack came days after a public threat by Lalit Sharma, the Uttarakhand president of the Hindu Raksha Dal, who had warned that the shrine would be demolished if authorities failed to remove what he called an illegal structure. Even before his deadline, the shrine was attacked, with slogans raised and visuals recorded heroically. Soon after, Hindu Raksha Dal leaders openly claimed responsibility, framing the act as a defense of Devbhoomi. जी, इसकी सिर्फ इसी मज़ार की बात नहीं है, और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मज़ार और है जिनको वो चिन्हित कर चुके हैं। अब वो चिन्हित कर रहे हैं लेकिन उनको उसका कुछ नहीं पता कि किसकी है, कौन उसका सेवक है, क्या कर रहा है। और मतलब उनको तोड़ने से मतलब है, वो तो सीधा धमकी दे के आने के लिए तैयार है। आज यहाँ हुए हैं, कल को वो दूसरी जगह जाएंगे। तो इस वजह से इस पर रोकथाम लगानी चाहिए, पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, हमारी तरफ से तहरीर दी गई है, इसमें मेरी तरफ से तहरीर दी गई है। इस पर 196 और 298 BNS की धारा लगी है। अभी पुलिस उसमें जांच कर रही है, फिर कोर्ट में उनके खिलाफ केस को बढ़ाया जाएगा। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या सोचते हैं। जी, मसूरी में जितने भी मज़ारे हैं 99% सेवक उसमें हिंदू है। और हिंदू कम्युनिटी क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं, सभी मानते हैं इस चीज़ को। और बाबा बुल्ले शाह की मज़ार जो है, इस पे तो आप ये सोचिए कि उर्स के टाइम पे उत्तरकाशी, बाहर से, पौड़ी से और आपका टिहरी से, बाहर से काफ़ी श्रद्धालु आते थे जिनकी आस्था इन पे थी, और जो आज भी इनकी आस्था पे मानते हैं। आज भी बहुत आते हैं, अभी PSC है वहाँ पर, लेकिन लोग आते जाते हैं, बेचारे वो बैठते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं। तो ये बात गलत है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में ही है कि हाँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट होता है, लेकिन इनका जो है मेन मोटिव यही है कि परेशान करना है, मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना है। हालांकि सेवक हिंदू है, श्रद्धालु जब मोस्टली हिंदू है, तो इनका कुछ नहीं कह सकते। ये तो बस एक तरीके से गुंस है, एक तरीके से आतंकवादी कह सकते हो आप इनको, कि जो कुछ भी कर सकता है, प्रशासन को चैलेंज कर रहा है और कुछ भी करने के लिए तैयार है। The shrine stands on private land owned by Windberg Allen School of Mussoorie and has existed for decades, visited by people of all faiths. While the school lacks formal documentation, the site has long been a shared spiritual space. A recent official inquiry had already concluded that the shrine was not on forest or government land.
Locals are questioning how such an organized act of vandalism could take place openly without swift consequences. Residents insist that this is not a Hindu versus Muslim issue. Most locals across communities oppose the violence and blame outside groups seeking publicity and polarization. ज़रिया हमें बनाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मसूरी जो है एक शांत वातावरण वाला शहर है और हमें यहाँ यहीं हम पैदा हुए हैं, हमारे बड़े भी यहीं हैं कब्रिस्तान में, हमने भी यहीं जाना है और यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है बड़े प्यार के साथ रहते हैं और एक परिवार के साथ रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं और ये जो है मसूरी शहर हमारे एक गुलदस्ते की तरह है। साथ ही मुस्लिम सेवा संगठन के लोग आ रखे थे और हमने जो है 24 को ये घटना हुई तो 25 तारीख को हमने FRI दर्ज कराई थाने में। CO साहब से मिले और हमने शिकायत करी तो 3 लोगों को उन्होंने नामजद किया है, एक लड़की है उसमें और 2 आदमी हैं। लेकिन 20-25 लोग कहाँ हैं, ये काम तो शासन प्रशासन ही करेगा और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की तलाश करे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिर अभी भी क्या होता है कि यह कार्रवाई तो कोई हुई नहीं, लेकिन अभी भी उनके नेताओं के जो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं और वो ये कह रहे थे वो तो मज़ार इलीगल था और ये था और वो था, वहाँ तो नशे का कारोबार होता है और वहाँ तो हथियारों की सप्लाई होती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको जो है सख्ती के साथ उनसे पूछताछ हो कि बता भाई कहाँ नशा सप्लाई हो रहा है और कहाँ ये हथियार सप्लाई हो रहे हैं और कौन कर रहा है। तो इस तरह की गलतफहमी और फालतू की बातें यहाँ ना फैलाएं। मसूरी को जो है एक परिवार है, परिवार की तरह रहने दें और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तो जिस तरह उनका मकसद है यहाँ पे दंगे फैलाने का, नफ़रत फैलाने का, तो वो कभी इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, ना हम उनको कामयाब होने देंगे। This open vandalism in the hill town of Mussoorie has raised multiple questions about growing religious tension in Uttarakhand's Devbhoomi. Devotees and local leaders, including former municipal chairman Manmohan Singh, have condemned the attack, calling it an assault on the town's shared culture and brotherhood. As police investigations continue, the incident forces a larger question. In a country that celebrates unity in diversity, how safe is its shared heritage today? This is Sakshi Mehra reporting from Mussoorie, Uttarakhand.